हेलो एवरीबॉडी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है। अभी मैं सारी बेसिक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे कन्फ्यूज़न होता था, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा डेसिमल फ्रैक्शन को लेके, इसके बीच में डिफरेंसेस को हम समझेंगे और इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है ये भी देखेंगे, कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम देखेंगे। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। फ्रैक्शन को हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि हमारा 3/4 हो गया, 4/6। इसका अगर प्रैक्टिकली हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर हम एक रोटी को 4 टुकड़ों में बांट दें तो वो हमारा फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे उसे जिसे हम अंश कहते हैं या भाग कहते हैं, हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें तो डैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। 3/4 किसी भी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर हम फिगर बनाएं, इसमें 3 बॉक्सेस हैं, इसमें से एक बॉक्स फिल कर दे। ये काफ़ी जूनियर टाइप एग्जांपल है ना, बेसिक है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/3। ये 1 क्या शो कर रहा है? 1/3 ये शो कर रहा है कि 1 फील्ड है हमारा, और 3 क्या शो कर रहा है? हमारा टोटल 3 है। तो ये फ्रैक्शन हो गया 1/3 जिसे कहते हैं, या 1/3 हम कह सकते हैं हिंदी में। तो ये हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। और फ्रैक्शन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके टाइप्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी है कुछ फ्रैक्शंस का, लेकिन फ़िलहाल हमें लगता है इतना काफ़ी है। इतना ही समझना हमें कि किसी भी चीज़ को ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं उसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। अब हम आते हैं डेसिमल पे। डेसिमल किसे कहते हैं? जिसके डिनोमिनेटर को हम पावर्स ऑफ 10 के रूप में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे डिनोमिनेटर को। जैसे अगर हम 0.4 लिखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम डेसिमल बोल रहे हैं यानी इसे हम 4/10 लिख सकते हैं। तो ये देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर में हमारा 10 आ रहा है, यानी कि जो भी नंबर हम लेंगे, ये दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पे क्वेश्चन है तो 1 है, तो ये 10s के पावर में डिनोमिनेटर आ रहा है। ये शो क्या कर रहा है हमारा? ये डेसिमल, यही चीज़ है, यानी कि डेसिमल इस चीज़ को कहते हैं हुज डिनोमिनेटर आर पावर्स ऑफ 10। डिनोमिनेटर क्या है? नीचे वाले को डिनोमिनेटर के ऊपर को न्यूमरेटर कहते हैं। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका पावर जो होता है 10 का, वो उसी को क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। तो ये हमारा डेसिमल शो करता है इस चीज़ को। अब हमें ये देखना है कि इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है। तो हमारा जितने भी डेसिमल होते हैं वो सभी फ्रैक्शन होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि डेसिमल को, जैसे कि हम डेसिमल को अगर हम सिंपल फॉर्म में तोड़े, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 0.4 को मैंने तोड़ा 4/10 के फॉर्म में। तो ये इससे हम मिलाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शन का? फ्रैक्शन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ये हम देख रहे हैं कि हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि हमारा यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल डेसिमल is fraction, but all fraction is not decimal. ये हमारा डेफिनेशन है। तो जैसे कि एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, फ्रैक्शन को हम ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल हमारा की बात करें तो डिनोमिनेटर हम उस पावर ऑफ 10 के रूप में लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया। और सिमिलरिटीज़ ये है कि हम सब जितने भी डेसिमल होते हैं वो सभी फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन सभी फ्रैक्शन हमारे डेसिमल नहीं होते। फ्रैक्शन को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम भागा कहते हैं, 1/3, जैसे कि मैंने रोटी का भी एग्जांपल दिया। तो ये हमारा सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर।
आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।